क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती हैं, एक बार सोच के देखो। इंडेक्स की एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे ये किसी भी मार्केट का हमें ओवरव्यू दे देता है। प्लस क्या होता है, अगर हमें हैजिंग करनी है, हैजिंग भी हम इससे कर सकते हैं। प्लस जो इसके डेरिवेटिव प्रोडक्ट हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं अलग अलग टाइप से, और अपने ऑपरेशंस में डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये तो हमें सिंपली देखा। अब हम थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे कि इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। देखो, मेजर द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट, समझ गए। एक जो डायरेक्शन होती है वो किसी भी इंडेक्स से में पता लग सकता है कि ये जो ट्रेंड चल रहा है इंडेक्स में कहाँ तक कंटिन्यू रहेगा, या फिर जो इस मार्केट का पर्टिकुलर ट्रेंड, इस प्रकार से हमें सिग्निफिकेंस मिलती है इंडेक्स से। सेकंड देखते हैं, इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड्स का यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। ये इंडेक्स की एक एप्लीकेशन हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि जो लोग इंडेक्स को ट्रेड नहीं करते वो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उसको ट्रेड करते हैं। और बस यही है, इंडेक्स फंड को भी हम यूज़ कर सकते हैं। जो इंडेक्स के डेरिवेटिव होते हैं ये यूज़ होते हैं, डेरिवेटिव प्रोडक्ट जितने भी होते हैं अंडरलाइंग एसेट के। उसके बाद देखते हैं ईटीएफ। ईटीएफ भी सेम बात, जैसे इंडेक्स फंड है इसी प्रकार के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। इसका क्या होता है, एक सिक्योरिटीज जो एक कलेक्शन होता है सिक्योरिटीज का, और ये एक इंडिविजुअल स्टॉक्स की तरह ट्रेड करते हैं एक्सचेंज पे। बट जो इसमें सिक्योरिटीज होती हैं वो रिलेटेड टू इंडेक्स ही रहती हैं। जैसे हम इधर बोलते हैं निफ्टी का कोई ईटीएफ है, तो निफ्टी ईटीएफ में क्या क्या होगा, जो निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, निफ्टी 50 के शेयर्स हैं, वही निफ्टी ईटीएफ में रहेंगे। अभी जैसे आईसीआईसीआई का ईटीएफ है कोई, तो इसको भी हम ट्रेड कर सकते हैं। ये सभी एप्लीकेशन कहाँ से आई है, इंडिसेज बनने के बाद ही तो ये एप्लीकेशन आई है, उससे पहले थोड़ी ना हो सकता था ये काम, समझ रहे हो आप। तो अभी हम एक बार इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या हो रहा है। सैम्पल क्वेश्चंस, देखो ये चैप्टर यहीं तक था, हमने इंडिसेज को समझा। सैम्पल क्वेश्चंस हम देख लेते हैं कि ट्रू और फॉल्स देखना है। इम्पैक्ट कॉस्ट इज लो व्हेन लिक्विडिटी इन द सिस्टम इज पुअर। देखो, लिक्विडिटी कम है, लिक्विडिटी कम है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको बायर एंड सेलर ये क्या मिलेंगे, इनकी भी वॉल्यूम लो ही रहेगी, क्योंकि वॉलेटिलिटी नहीं है। तो क्या होगा, ये जब भी कोई आप ऑर्डर लगाओगे, अपने 100 रुपये पे 5 शेयर के ऑर्डर लगाए, लेकिन ये बाय करने के लिए, लेकिन एक्चुअल में जब आपने देखा तो बाय तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि कोई सेलर है ही नहीं। सेलर 101 पे बैठा है, तो आपको 101 पे ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट होगा। तो इससे क्या हुआ, इम्पैक्ट कॉस्ट आपको 1 रुपया पड़ गई, समझ रहे हो। अगर यहाँ पे लिक्विडिटी होती, इस 101 की जगह आप 100 पे ही अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर पाते। इस पे भी बेचने वाले होते, अगर 50 इस पे बेचने वाले होते तो हमारी इम्पैक्ट कॉस्ट लो हो जाती। तो हम इसको क्या कहेंगे, लिक्विडिटी जब नहीं है तो इम्पैक्ट कॉस्ट हाई, और लिक्विडिटी जब है तो इम्पैक्ट कॉस्ट लो। तो ये हो जाएगा फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज नॉट एक्चुअली पेड बाय द मार्केट पार्टिसिपेंट बट अराइज ड्यू टू लैक ऑफ लिक्विडिटी। अभी देखिए, समझने की कोशिश करिए। लिक्विडिटी नहीं है तो हमें एस टी टी, ये तो है नहीं कि ये माफ हो जाएगा अगर लिक्विडिटी नहीं है। तो लगता है ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अलग अलग ट्रेड के हिसाब से हमें कॉन्ट्रैक्ट नोट में देखने को मिलता है। इम्पैक्ट कॉस्ट लिक्विडिटी से डायरेक्ट रिलेटेड है, और सेवी चार्जेस भी लगेंगे, ब्रोकरेज भी लगेगी, लेकिन इम्पैक्ट कॉस्ट बच सकती है अगर लिक्विडिटी है तो। ओके, ये इस टाइप के चैप्टर्स में हमें देखने को मिलेंगे। एंड नाउ द चैप्टर इज ओवर आफ्टर दैट। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट market cap. Okay, that is the important question and you will see the questions based on this topic. मार्केट कैप के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर डिवाइडेड बाय इट्स फेस वैल्यू। बस इतना समझो। 2 लाख अभी ये अवेलेबल हैं ट्रेड के लिए, और इसका जैसे प्राइस चल रहा है 360, इसको मान के चलते हैं ये टाटा स्टील है। 160 नहीं, इसको चलो कर देते हैं 112। ओके,
तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यू निकल के आएगी, तो हम कहते हैं 224 लैक्स। ये जो है ये इसकी मार्केट कैप हो गई। इस पे कई बार क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो हमने ये पढ़ लिया। तो थैंक यू फ्रेंड, यही है कि इस टाइप से मार्केट कैप के न्यूमेरिकल आते हैं, इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। और आप कॉन्फिडेंस रखिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा इस सब के पढ़ने के बाद। 70 to 80% क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे नोट से ही अपने को आपको देखने को मिल जाएंगे, और इससे बार आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी। लाइक शेयर सब्सक्राइब की कोई ज़्यादा हमें वो मतलब है नहीं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू।